गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि पिछली क्लास में हमारा चैप्टर 1 जो था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था और हमने उसका रिवीजन भी कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल बहुपद, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाली है। साथ में इसके साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण जरूरी बातें जो कि मुझे बतानी है। पहली बात कि अभी आप लोग जो पोल में आंसर करते हैं तो आप लोग को ये नहीं पता चलता है कि किस दिन कौन सा बच्चा टॉप किया है। तो जैसे आज मैं मान लेते हैं 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा आपको पोल सेक्शन में, तो आज की क्लास में कितने बच्चों ने पोल में आंसर किया, किनका सबसे ज्यादा सही हुआ, किनका कम सही हुआ, किन्होंने आंसर नहीं किया, ये सारा डेटा आप लोगों को अगले क्लास में बता दिया जाएगा। यानी आज के क्लास में सबसे ज्यादा जो सही करेगा उससे थोड़ा सा कम, यानी टॉप 3 बच्चों का नाम बताया जाएगा और टॉप सबसे नीचे में जो सबसे कम सही करेंगे उनका नाम बताया जाएगा, और 3 उन बच्चों का भी नाम बताया जाएगा जो कि कभी भी आंसर पोल में नहीं करते। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। ये आप लोगों की एक रिपोर्ट तैयार होगी। दूसरी बात कि आप लोगों को होमवर्क अब जो पहले मिलता था, अब आप लोग के ग्रुप में एक लिंक आएगा। जैसे आज आप जो पढ़ेंगे ना उसी पे आधारित आपके ग्रुप में कल जैसे ही आपका रिकॉर्डिंग्स आता है वैसे ही आपके ग्रुप में एक लिंक आएगा, और उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको होमवर्क के लिए अपना SRA नंबर डालना रहेगा, और SRA नंबर डालने के बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी जैसे आप लोग वीडियो देखते थे लिंक पे क्लिक करके, वैसे ही आपको होमवर्क करना रहेगा। बहुत ही मजा आएगा, तो सभी बच्चे जरूर करेंगे अपना होमवर्क वगैरह जो क्लास में आपको ग्रुप में दिया जाएगा। और आज अभी हम लोग चैप्टर 2 को जो है स्टार्ट करेंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि क्लास के एंड में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर किस टाइम पे आएगा लिंक? अभी माइक म्यूट रखेंगे, ये सारी बातें मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे अपना। चलिए मैं आप लोग का कैमरा बंद कर देता हूँ क्योंकि आप लोग क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल बहुपद को। आप लोग माइक ऑन मत कीजिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए ही पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा मन से पढ़िए। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। तो बहुपद को पढ़ने से पहले, पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमें छोटी छोटी 2-3 बात सीखना पड़ेगा। वो छोटी छोटी 2-3 बातें कौन सी है, ध्यान से समझिएगा। पहली छोटी बात है अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? अंकगणितीय व्यंजक यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है। यानी जैसे आपने गणित में जितनी भी संख्याओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, गणित विषय में जैसे कितनी भी संख्या आप देखते हैं, यानी मैथ में जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 .5 √3 जितनी भी संख्याओं को आप देखते हैं, उन सभी संख्याओं को अगर हम प्लस माइनस गुणा भाग के साथ जोड़ दें या उन्हीं के साथ लिख दें तो वही बन जाता है अंकगणितीय व्यंजक। कैसे, तो समझिए। देखिए, जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं, यानी कि संख्याओं के साथ अगर प्लस माइनस गुणा और भाग इन चारों में से कोई एक भी लग जाता है तो उसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे ये गणित की एक संख्या है 1, इसके साथ अगर प्लस लग गया और इसके साथ कोई संख्या आ जाए तो ये क्या हो गया? अंकगणितीय व्यंजक हो गया। जैसे 2 है, 2 के साथ माइनस लग गया या कुछ भी लग गया तो वो अंकगणितीय व्यंजक है। जैसे 3 + 2 + 3, ये क्या है? अंकगणितीय व्यंजक है। यानी गणित विषय में जितनी भी आप संख्याएं पढ़ते हो, जैसे 2² + 1, ये क्या है? एक अंकगणितीय व्यंजक है। जैसे -5.2 + 1, ये सब क्या है? अंकगणितीय व्यंजक है। यानी गणित में जितनी संख्याओं को आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, उन सभी संख्याओं को अगर हम प्लस माइनस गुणा और भाग के साथ अगर लिख दें, उन पे संक्रियाएं लगा दें तो उसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। जरूरी नहीं है कि प्लस वाला ही होगा, माइनस वाला ही होगा। प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, गुणा हो जाए, भाग हो जाए, कुछ भी, वो सब के सब क्या होते हैं? अंकगणितीय व्यंजक होते हैं। बात समझ में? जैसे एग्जांपल देखिए, 2 + 5 हो गया 33 - 7 गुणे 5 + 7, 225 - 157 गुणे 3 भागे 2 + 85। कुछ भी, कोई भी अंकगणित का संख्या ले लीजिए, 3 ले लिया हमने, यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए, या कोई भी संख्या 7 - 1 कर दीजिए, जो भी आपको जो संख्या मन कर रहा है, बस ध्यान रखिएगा उसमें प्लस माइनस गुणा भाग
कोई एक आना चाहिए, चाहे चारों ला दीजिए, चाहे 2 ला दीजिए, 3 ला दीजिए, लेकिन कोई एक रहना चाहिए इन चारों में से। तो वो क्या हो जाएगा? अंक गणितीय व्यंजक हो जाएगा, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चों को ये क्लियर है? ठीक है, कोई भी संख्या हो जाए अंक गणित का, उसमें प्लस लग जाए, माइनस लग जाए, गुणा लग जाए, भाग, कुछ भी लग जाए, ध्यान रखिएगा गणित विषय का कोई भी संख्या होना चाहिए, अन्य विषय का नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, तो एक सवाल है कि क्या व्यंजक 5 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 7 एक अंक गणितीय व्यंजक है? बताइए, यस और नो, यस और नो, आंसर बताइए सभी बच्चे। एकदम है। अभी अभी मैंने बताया गणित विषय का कोई भी संख्या हो, गणित विषय का कोई भी संख्या हो, उसके साथ गुणा या माइनस या प्लस या भाग कुछ भी लग जाए तो वो अंक गणितीय व्यंजक है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, कि 5 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 7 एक अंक गणितीय व्यंजक है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? देखिएगा, अभी ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्या व्यंजक 6 प्लस 4 माइनस 7.3 अंक गणितीय व्यंजक है? अंक गणितीय, ठीक है, अंक गणितीय व्यंजक है? ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यस, नो, हाँ और नहीं। आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से टाइप करके बताइए तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे, सभी बच्चे बताइए तो चैट सेक्शन में लिख के। कोई भी संख्या हो, अगर उसमें प्लस माइनस गुणा भाग कोई एक भी लग जाए तो वो क्या होगा? अंक गणितीय व्यंजक होगा। तो ये आंसर क्या होगा? अंक गणितीय व्यंजक होगा। मैंने क्या बताया था? कोई भी अंक हो, गणित विषय में जितनी भी संख्या आप जानते हैं, जितनी भी, उनमें से कोई भी अंक हो और उसके साथ प्लस लग जाए या माइनस लग जाए या गुणा लग जाए या भाग लग जाए तो वो क्या हो जाएगा? अंक गणितीय व्यंजक हो जाएगा। एकदम आसान है। यानी गणित विषय में जो भी आप संख्या जानते हैं, उनमें से अगर कोई भी संख्या है और उसमें प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी लग जाए तो हम उसे अंक गणितीय व्यंजक कहेंगे। कोई भी संख्या हो, बस ध्यान रखिएगा गणित विषय में वो संख्या यूज होना चाहिए। 4 भी होता है गणित में यूज, 6 भी होता है, 4 भी होता है, माइनस 7.3, सब ये अंक गणित का, सॉरी अंक गणित कह रहा हूं, ये सब क्या है? मैथ का ही संख्या है। और मैथ की संख्याओं के साथ प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी लग जाए तो उसे अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। 9 प्लस 3 माइनस 7.5 एक अंक गणितीय व्यंजक है कि नहीं? आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो मैं पोल दे रहा हूं, एकदम आराम से आंसर करना है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि अब आप लोगों की टॉपर की लिस्ट हर अगले क्लास में बताई जाएगी। यानी आज के क्लास में जिन बच्चों का सबसे ज्यादा सही आंसर रहेगा, उन 3 बच्चों का नाम जो है अगले क्लास में बताया जाएगा, और जिनका सबसे कम सही रहेगा उनका भी नाम बताया जाएगा, और जो बच्चे आंसर नहीं देते हैं उनका भी नाम बताया जाएगा। और ये रिपोर्ट आपके स्कूल टीचर को भी भेजी जाएंगी। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जरूर आंसर किया कीजिए। चलिए, आंसर कीजिए कि ये अंक गणितीय व्यंजक है या नहीं है। अगर है तो ऑप्शन ए को टिक आउट कीजिए, नहीं है तो बी को आंसर कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है। जैसा मैंने बताया है कि ये अगले क्लास में आप सभी बैच के बच्चों को टॉपर का लिस्ट जारी किया जाएगा कि वो 3 बच्चे कौन हैं जिनका सबसे ज्यादा आंसर सही होता है, और वो कौन से बच्चे हैं जिनका सबसे कम सही होता है। सर, माइक म्यूट रखेंगे। मैंने क्या कहा है? सर कुछ पूछना है सर। माइक ऑन करके कुछ नहीं 9 बोलना। प्लस, मैंने कहा ना, जैसे ही मैं पोल एंड करूंगा आपको पूछने का मौका दिया जाएगा, आप तब पूछना। अभी पोल में आंसर करना है। जैसे ही मैं पोल एंड करूंगा, चैट सेक्शन ऑन करूंगा, आप उस समय पूछिएगा। अभी कुछ भी नहीं बोलना है, माइक ऑन करके पोल सेक्शन में बस आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं ध्यान से देखिए। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने एक ऑप्शन आता है एक्टिविटीज का। उस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक सर करेंगे,
जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ऑप्शन ओपन हो जाएगा पोल्स एक्टिव का। अब पोल्स एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चों को आंसर करना है लास्ट के 10 सेकेंड। सर कैसे करते हैं? अभी मैंने स्क्रीन पे बताया, देखिए ध्यान से। आपके मोबाइल पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक और पेज ऑप्शन होगा, उसमें आपको एक्टिविटीज दिखाई देगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं बार बार, ये वाला पहले इस पे क्लिक करना रहता है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो इसका ऑप्शन दिखाई देगा आपके मोबाइल में। इस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर ऐसा ऑप्शन भी दिखाई देगा। इस पे क्लिक कीजिएगा तो दो ऑप्शन आएगा, ए और बी। इनमें जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। जैसे मानते हैं कि ऑप्शन ए सही है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, आप वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चल, तो जैसा मैंने बताया है कि आप सभी बच्चों का टॉपर लिस्ट जो है हर अगले क्लास में जारी किया जाएगा। तो देखिए 4 बच्चों ने गलत किया, बाकी सभी बच्चों के सही थे। वेरी गुड। ओ बेटे माफ कर दी। सर किसने गलत किया? नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है भाई, किसी तूने कार ले ली यार, बताई भी ना यार। मैं आपको बाहर कर रहा हूँ क्लास से। देखिए अनावश्यक चीजें अगर आप क्लास में कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिए। आपको क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, 60 बच्चे हैं, अगर कोई एक बच्चा हेलो भी बोलता है तो सभी बच्चों को डिस्टर्ब होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए। तो मैंने अभी बताया था कि गणित विषय का कोई भी अंक हो जाए और उसके साथ प्लस, माइनस, गुणा या भाग, ये चारों लगा हो या इनमें से कोई एक लगा हो तो उसे क्या कहेंगे? अंक गणितीय व्यंजक कहेंगे। तो यहाँ पे तो 9 मैथ का ही अंक है, 3 भी है, 7.5 भी है, इनके साथ प्लस भी लगा है, माइनस भी लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? अंक गणितीय व्यंजक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, एकदम आसान सवाल था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है। क्या पूछ देगा आपसे प्रश्न में? देखिए, कैसे? चलिए मैं आप लोग का माइक ऑफ कर रहा हूं क्योंकि आप लोग क्लास को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप लोग माइक ऑन नहीं कर सकते हैं, जो पूछना होगा चैट सेक्शन में पूछिएगा। देखिएगा, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से? कि निम्न में से कौन सा व्यंजक अंक गणितीय नहीं है? अंक, एक से, अंक गणितीय व्यंजक, अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, यानी कि गणित विषय का अंक के अलावा कोई और विषय का अंक आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? कि अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। जैसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में देखिएगा 2 माइनस 78 प्लस 7। ऑप्शन बी देखिएगा 54 इंटू 23 गुणे 4 प्लस 3। ऑप्शन सी देखिएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब प्लस 1। ऑप्शन डी देखिएगा x प्लस 2 माइनस 3। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, कौन सा इसमें से अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो आप आसानी से सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, ऑप्शन डी जो है अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे गणित का विषय है, ये भी गणित का है, ये भी गणित का है, ये तीनों ही गणित का संख्या है, तो ये अंक गणितीय हो गया।
यहाँ पे 54 है, 23 है, 4 है, 3 है, ये सब अंक हम लोग पढ़ते हैं गणित विषय में। 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, प्लस 1 है, ये सब गणित विषय में पढ़ते हैं। लेकिन x जो है आपको पता ही है कि ये जो है गणित विषय में ABCD A से लेकर Z तक पढ़ते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी गणित विषय के अलावा कोई भी अंक आएगा तो वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसमें अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना? चलिए अब एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। ये भी प्रश्न ऐसे ही है, ये भी पूछा गया है अंक गणितीय व्यंजक इसमें से कौन सा नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इसमें अंक गणितीय व्यंजक कौन सा नहीं है। ध्यान से पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है? पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। चलिए पोल सेक्शन अभी मैंने नहीं दिया है, अभी पोल सेक्शन दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। आप लोगों को पता है अगले क्लास में आप लोग की टॉपर लिस्ट जारी की जाएगी जिनका सबसे ज्यादा आंसर सही रहता है। 3 लोगों की नाम बताया जाएगा और ऐसा हमेशा प्रत्येक क्लास के लिए होगा। वेरी गुड। और उन बच्चों का भी नाम बताया जाएगा जो पोल में आंसर नहीं करते हैं, और उन बच्चों का भी नाम बताया जाएगा जिनका सबसे ज्यादा गलत रहता है। तो कोशिश कीजिए सही से सही करने का, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जरूर पूछा कीजिए, मैं हूं क्लास में आपको समझाने के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। वेरी गुड। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर गलत है, 35 बच्चों का आंसर एकदम सही आया। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका क्या है। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक और पेज ओपन होता है, वो है पोल्स एक्टिव का। जैसे ही पोल्स एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका है और सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया था जब कभी गणित विषय के अलावा कोई और विषय का अंक आएगा तो वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। यानी गणित विषय में जो भी संख्या यूज होता है इसके अलावा कोई और विषय का, जैसे कि ये 278, 171, 7, ये सब मैथ यानी गणित विषय में यूज होता है तो ये गणितीय व्यंजक होगा। जैसे 54, 2.5, 3, 2, 7, ये सब गणित विषय में यूज होता है तो ये भी गणितीय व्यंजक होगा। ठीक है? 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5, 6, 17, ये सब क्या है? गणित विषय में यूज होता है और प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है तो ये भी गणितीय व्यंजक होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y है और ये गणित विषय में आपको दिखाई नहीं देता, यानी ABCD से रिलेटेड है, इसलिए ये जो होगा अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था गणित के अलावा किसी अन्य विषय का एक भी अंक दिखाई देगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अंक गणितीय व्यंजक नहीं कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान था। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप लोगों ने अंक गणितीय व्यंजक समझा कि क्या होता है, जो कि बहुत ही आसान था। अब देखिए एक कंसेप्ट होता है अचर का, ठीक है? इसे बोलते हैं हिंदी में कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है जिसका मान कभी ना बदले। यहां पे आप लिख सकते हैं जिसका मान ना बदले।
यानी कि मान अगर नहीं बदलेगा इसका मतलब क्या रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा। स्थिर का मतलब क्या है, जैसे मैं यहां लिख दूं 1, तो 1 का मान हमेशा 1 ही रहेगा, ना इससे ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। 2 का मान 2 ही रहेगा, ना इससे ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। 3, 4, -2, -3, 3.5 या √2 या फिर 1.5 या 1 स्क्वायर या 2 स्क्वायर, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। यानी गणित विषय में जितने अंक आप देखते हैं सब के सब जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं, इनका मान कभी नहीं बदलता है। तो गणित विषय में जितने भी अंक आप पढ़े हैं या पढ़ेंगे वो सब जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं। याद रहेगा, जिसका मान ना बदले, स्थिर हो, उसे कहते हैं कांस्टेंट, अचर। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखिए, जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। स्थिर का मतलब जिसका मान कभी ना बदले, जैसे कि -6, 0, 2, 5, 5/4, √6, 89.62 या कोई भी गणित विषय में जो भी अंक आप जानते हैं, गणित विषय की सभी अंकों को, सभी संख्याओं को अचर कहते हैं। याद रखिएगा, गणित विषय में पूरे मैथ के सब्जेक्ट में जितने भी आप अंक देखते हैं, संख्या देखते हैं, वो सब के सब जो हैं अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने अचर समझ लिया। अब देखिए, इसके एग्जांपल्स भी आपने देखे, तो बस एक चीज याद रखिएगा, और वो क्या याद रखना है आपको, कि गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती है। यानी मैथ यानी गणित में जो भी संख्या आप देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना भी हो, माइनस में हो, पॉजिटिव हो, भिन्न में हो या रूट में हो, जितनी भी संख्या है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव वाली संख्या, सब जितनी भी प्रकार की संख्याएं पढ़े हैं, सब के सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। ठीक है, यानी जितने भी प्रकार की संख्या पढ़े हैं सब अचर होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। क्लियर है? बस इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न आता है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न ऐसे आता है आपके सामने कि क्या x अचर है? x, ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी, यस, नो, हाँ, नहीं। बताइए, 4 सेक्शन में आंसर बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि गणित विषय का, ये तो एक इंग्लिश विषय का है, यानी जब भी आपको ए से लेके जेड तक के, ए से लेके जेड तक के बीच में कोई भी डिजिट आ गया, एक डिजिट भी आ गया, एक अंक भी आ गया, तो वो अचर नहीं होगा। यानी कि एक्स अचर नहीं है, एक्स अचर नहीं है। बात समझ में आया? क्योंकि गणित का विषय में एक्स का यूज नहीं किया जाता। बात समझ में आया? तो यहाँ पे एक्स जो है अचर नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एबीसीडी में का ए से लेके जेड तक का अगर एक भी डिजिट दिखाई दे दे तो आप क्या कहेंगे कि ये अचर नहीं है, ये चर होता है, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। अभी अगला टॉपिक आपका वही है। तो अभी हम लोग अचर पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि एक्स जो है यहाँ पे आपका क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि ये जो है अचर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल्स है। तो आगे पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया हो? क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए, एक प्रश्न और देता हूं, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। ध्यान से प्रश्न देखिएगा। x+2, ठीक है, क्या ये अचर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यस, नो, हाँ, नहीं। आंसर कीजिए तो। सभी बच्चे चैट सेक्शन में एकदम सही जवाब, वेरी गुड, एकदम सही जवाब। ये जो है अचर नहीं है, अचर नहीं है। अचर नहीं है का मतलब क्या है? इंग्लिश में से बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट।
यानी कि x+2 जो है ये कांस्टेंट नहीं है। मैंने अभी बताया था कि जब भी अल्फाबेटिकल यानी ए से लेके जेड तक का कोई भी वर्ड आ जाएगा तो वो अचर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स हो जाएगा, चर हो जाएगा। तो x+2 x यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल्स आ गया, ये अचर नहीं है। बात समझ में आया? तो इसका आंसर होगा बी, अचर नहीं है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए अब एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे एकदम आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से आपको आंसर करना है। पोल सेक्शन में कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। चलिए ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चों को आंसर करना है एकदम आराम से। पोल सेक्शन में आंसर करना है। अगले क्लास में टॉपर की लिस्ट जारी की जाएगी कि कितने बच्चों का, कौन से वो टॉपर 3 बच्चे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आंसर सही किए, और उन बच्चों को भी बताया जाएगा नाम आप लोगों को कि वो कौन से 3 बच्चे हैं जिनका सबसे कम मार्क्स रहा, जिन्होंने सबसे ज्यादा गलत किया है, और उन बच्चों का भी नाम बताया जाएगा कि वो कौन से बच्चे थे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है। तो सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को, अभी माइक म्यूट रखना है सभी बच्चों को। चलिए जिन बच्चों को पोल में आंसर करने नहीं आता है ध्यान देंगे, आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पे, उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक और पेज ओपन होता है और वो है पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न का आंसर करने के लिए, लास्ट के 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, बी 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं ध्यान से। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि मैथ की संख्याओं के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, यहाँ पे y है तो ये क्या अचर होगा, नहीं होगा। अभी मैंने बताया था गणित विषय के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो अचर नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि y अचर नहीं है। गणित विषय का कोई डिजिट होता तो हम उसे अचर कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, -1, -2, या फिर कुछ भी गणित विषय का कोई भी अंक आ जाए तो हम उसे अचर कहेंगे। लेकिन गणित विषय के अलावा किसी अन्य विषय का y तो हम इंग्लिश में यूज करते हैं, इसलिए ये गणित विषय का संख्या नहीं माना जाएगा यहाँ पे, तो इसे हम अचर कहेंगे। अभी एक चर होता है जिसमें y को चर कहते हैं, तो अभी पढ़ेंगे उसको, लेकिन ये अचर नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार y टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि इसमें y जो है अचर नहीं है। अब देखिए कभी कभी प्रश्न में इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, कैसे देखिएगा ध्यान से, एक प्रश्न के माध्यम से समझिएगा। जैसे प्रश्न आ जाए आपके सामने x+3 और इसमें आपसे पूछे कि इसमें अचर क्या है, अचर क्या है, अचर का मतलब कौन सा, ऑप्शन दे दे ऐसे, देखिएगा ऑप्शन भी देखिएगा, ऑप्शन ऐसे आपके सामने x आ जाए, एक में आ जाए 3 आ जाए, एक में आ जाए x+3 आ जाए और एक में आ जाए कोई नहीं, तो आप किसको आंसर करोगे कि x+3 में अचर क्या है, तो आप किसे आंसर करोगे? सिंपल सी बात है, गणित विषय का जो अंक होगा उसे हम अचर कहेंगे, तो यहाँ पे अचर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 3 जो है अचर हो जाएगा, कांस्टेंट है, यानी 3 का मान हमेशा 3 होता है ना, 3 से कम होगा ना 3 से ज्यादा होगा। तो जिसका मान कभी नहीं बदलता उसी को तो अचर कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता उसी को तो अचर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
माइक म्यूट कीजिए। देखिए अनावश्यक अगर क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो सर ये माइक ऑन कर रहे हैं। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। देखिए अगर ऐसे आप लोग करेंगे तो मुझे क्लास से बाहर करना पड़ेगा। क्लास में कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा आप लोग, पोल सेक्शन में ध्यान से देखिएगा। आपसे इसमें पूछा गया है कि व्यंजक m+3 में अक्षर क्या है। एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन को पहले समझिए और फिर आंसर कीजिए कि m+3 में अक्षर क्या है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आराम से सॉल्व करना है सभी बच्चों को। पोल सेक्शन में माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को। मैं बार बार कह रहा हूं कि माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। माइक ऑन कीजिएगा क्लास डिस्टर्ब होगा, मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत कीजिए बाबू, माइक ऑन मत कीजिए। चलिए पोल सेक्शन में जिनको आंसर करने नहीं आता है वो भी ध्यान देंगे। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करते हैं पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा एक्टिविटीज का। जैसे ही एक्टिविटीज पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक और पेज ओपन होगा और उस पेज में पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देगा। अब पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है, लास्ट के 10 सेकंड हैं। मैं अगले क्लास में इस बैच के टॉपर का नाम अनाउंस करूंगा जिनका आज सबसे ज्यादा आंसर सही होगा। तो सभी बच्चों को आंसर करना है, ध्यान रखिएगा। आपका नाम टॉप लिस्ट में आना चाहिए, अगर नीचे वाले में आएगा तो उनका भी नाम बताया जाएगा कि किनका सबसे ज्यादा गलत है। और जो आंसर नहीं करते हैं उनका भी लिस्ट जारी होगा कि कौन से वो बच्चे हैं जो आंसर ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, m+3 में। तो m जो है अचर नहीं है, तो पूछा है अचर क्या है, तो 3 जो है हमारा अचर हो जाएगा। मैंने बताया था गणित विषय का जो भी अंक होता है, जो भी संख्या होता है, वो सब अचर होता है, सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे 3 जो होगा क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 जो है यहाँ पे क्या हो गया, अचर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और तरीके से प्रश्न पूछा जाता है इसी पे आधारित। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे दे देगा, आपको ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न दे देगा a 2a + 4y + 5x, ठीक है। इसमें से आपसे पूछेगा कि अचर क्या है, अचर क्या है। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, देखिए ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने ए वाई वाई एक्स, ए वाई एक्स, या फिर 2 4, एक सेकेंड, 2 4 5। इसमें से आपको बताना है कि अचर क्या है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, सिंपल सा बात है, आप लोग का आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। एकदम सही जवाब। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 4 5 मैथ का विषय का ये अंक है, संख्या है, तो ये अचर होता है, कांस्टेंट होता है, इनका मान कभी नहीं बदलता है। 2 वैल्यू है तो हमेशा ही 2 रहेगा, 4 है तो हमेशा ही 4 रहेगा, 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा। जबकि ए वाई वाई एक्स या ए वाई एक्स ये सब अचर नहीं है। तो अचर पूछा है तो ऑप्शन डी को जो है क्लिक कर दें।
एकदम आसान सवाल है। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे। पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 आपसे इसमें पूछा है कि कौन सा जो है अचर है। आराम से देखिए, ध्यान से आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में, कोई जल्दबाजी नहीं है। टॉपर में अपना नाम लाने की कोशिश कीजिए। अगले क्लास में टॉपर का नाम बताया जाएगा कि कौन से वो 3 बच्चे हैं जिनका सबसे ज्यादा आंसर सही रहता है, ठीक है। और उन बच्चों का भी नाम बताया जाएगा जिनका सबसे ज्यादा गलत रहता है, और उन बच्चे का भी नाम बताया जाएगा जिनका आंसर पोल में नहीं रहता है। तो सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपके एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे। इसलिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, गलत हो जाए कोई बात नहीं, टॉपर में नाम नहीं आएगा आपका, कम से कम नॉर्मल तो मार्क्स आएगा ना। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग टॉपर में, आज कोशिश कीजिएगा, एक ना एक दिन आपका टॉपर में नाम जरूर आएगा। तो कोशिश करना इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए कि हम कोशिश करेंगे पोल में आंसर करने का, सही करने का। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, ठीक है। दिक्कत ये नहीं है कि गलत हो गया, दिक्कत ये है कि आपने कोशिश नहीं किया। कोशिश कीजिए। अब पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका बता दिया हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है, और एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है। आप पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए ध्यान से, 2y + 3z में अचर क्या है। अचर का मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता, यानी जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 का मान 2 है तो हमेशा ही 2 रहेगा, और 3 का मान 3 है तो हमेशा 3 ही रहेगा। यानी यहाँ पे अचर जो है कौन सा है, 2 और 3 जो है अचर है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मैंने पहले भी बताया कि मैथ विषय में जो भी अंक और संख्या होता है उन सबको कांस्टेंट या अचर कहते हैं। तो 2 और 3 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। 50 बच्चों का आंसर सही था, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर ही गलत था, ठीक है। वेरी गुड, अच्छी कोशिश है आप लोगों का, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो अभी आपने अचर समझ लिया, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो जो अचर होगा, ठीक है, अचर के अलावा जो भी होता है मैथ में उसे वेरिएबल कहते हैं। यानी जिसका मान, आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि वेरिएबल क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता हो। बदला नहीं, इसको लिखिए बदल जाए, जिसका मान बदल सकता है। मान बदल सकता है यानी कि स्थिर नहीं हो, जिसका मान स्थिर नहीं हो, ठीक है, क्योंकि अचर का मान तो स्थिर रहता है, तो चर का मान स्थिर नहीं रहता है। चर का मान स्थिर नहीं रहता है, यानी जिसका मान स्थिर नहीं है उसे चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को हमेशा ए से लेके जेड तक के किसी वर्ड से ही दिखाया जाता है, ए से लेके जेड तक के किसी वर्ड से दिखाया जाता है। तो ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक जो 26 वर्ड होते हैं ये सब वेरिएबल में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मान कभी भी बदल सकता है, स्थिर नहीं होता है। एक चीज और, यानी कि हम इसे जो है, देखिए, जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे चर कहते हैं, यानी फिक्स नहीं होता है। यानी चर भी संख्या को ही दर्शाता है लेकिन इनका मान स्थिर नहीं होता, यानी कि मान इनका बदल सकता है।
ठीक है, तो चर को दर्शाने के लिए एन, आई, एम, पी, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अल्फाबेटिकल वर्ड को जो है चर को दिखाया जाता है, वेरिएबल्स को दिखाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो जब कभी आपको एबीसीडी, जैसे एग्जांपल में देखिएगा, जैसे ए बी सी आर एस एम एन एक्स वाई जेड एल एम एम पी एन, यानी एबीसीडी का कोई भी वर्ड आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। एबीसीडी का कोई भी शब्द आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे, यानी कि चर कहेंगे। तो ये सब क्या है? चर। ये सब क्या है? चर है। बात समझ में आया? एकदम आसान है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अब मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको पूछता हूं, देखिएगा। प्रश्न ये है कि x-7 में x-7 में चर क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। x7, x-7 कोई नहीं, आंसर बताइए तो। इन चारों में से आंसर क्या होगा? x-7 में चर क्या है? चर मतलब जिसका मान बदल सकता है, तो उसका मान किसका बदल सकता है? x का मान, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये चर है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिंपल। ठीक है, एकदम आसान था। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, क्या y एक चर है? यस और नो। अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी। पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से आंसर कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। दो ही ऑप्शन होगा, आराम से आंसर कीजिए कि क्या y एक चर है, वेरिएबल है? अगर है तो ए को, नहीं है तो बी को। सभी बच्चे आंसर करेंगे? एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझिएगा इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा था एबीसीडी, ए से लेके जेड तक कोई भी वर्ड आ जाए तो वो चर होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे वाई एबीसीडी का ये, तो ये एक चर हो जाएगा, क्योंकि जो चर नहीं होता है वो क्या होता है? 1 2 3, यानी कि जो अचर होगा वही तो चर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो अचर है नहीं, वाई है, तो ये क्या होगा? चर होगा, वेरिएबल होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये एक चर है, वेरिएबल है। क्लियर है सभी बच्चों को? रविंदर सिंह नाम से जो बच्चा है, देखिए आपने 50 बार ए लिखने से कोई क्या फायदा है? एक बार ए लिख दिए, बस समझ गया मैं। ऐसे कीजिएगा तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बच्चों के कमेंट रुक जाते हैं, तो ऐसा मत किया कीजिए आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चर। ठीक है, अब देखिए एक और प्रश्न है, आराम से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया कि x-7 में चर क्या है, वेरिएबल क्या है? आराम से प्रश्न को देखिए और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। इसमें से आपको पहचानना है कि चर क्या है। 4 ऑप्शन है, उसमें से पहचानना है कि चर क्या है। पोल सेक्शन में आंसर करना है कि x-7 में चर क्या है, वेरिएबल क्या है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, x-7 में चर क्या है? सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चे। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत हुआ है, 40 बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए, एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है, कोशिश कीजिए।
पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है ये भी मैंने बता दिया है कि आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है। अब पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यंजक x-7 में चर जो है ऑप्शन ए x जो है चर है और 7 क्या है? 7 जो है अचर है। ठीक है, 7 जो है यहाँ पे अचर है, x जो है क्या है? ये चर है। ठीक है, बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है ना? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न को और घुमाया जा सकता है। कैसे घुमाया जा सकता है? आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिएगा, व्यंजक आपको दिया जा सकता है 5y³ माइनस 10z²। इसमें पूछा जा सकता है कि चर क्या है? चर क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से। तो हो सकता है 5y, 10z, 3, 2 या फिर हो सकता है y और z। इसमें से आप किसको आंसर करोगे? इसमें आपसे पूछा गया है कि चर क्या है? चर क्या है? एकदम आसान है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे चर जो है जिसका मान बदल सकता है और वो है yz। ठीक है, क्योंकि ये जो है मैंने बताया था जब भी एबीसीडी में से ए से लेके जेड तक कोई भी शब्द दिख जाए तो उसे हम कहेंगे चर है, वेरिएबल है। इसके अलावा कुछ भी दिख जाए या ए किसी और संख्या जैसे 5 के साथ y आ जाए तो अब ये चर नहीं रहा। बात समझ में आया? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में। आराम से ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 पोल सेक्शन में आंसर करना है, ध्यान से कीजिएगा। आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा चर है। ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से कीजिएगा। जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है, आराम से सोच समझ के आंसर कीजिएगा कौन सा चर है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम सही जवाब। अब तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है, सभी के सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10। देखिए पोल सेक्शन में अभी भी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया है। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं? तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन भी दिखाई देगा और इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देगा और इस पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। मान लेते हैं कि डी सही है तो डी को सिलेक्ट कीजिए, डी को सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इसमें चर क्या है। मैंने बताया था एबीसीडी वाले को चर कहते हैं। तो यहाँ पे तो 2 है मैथ, ये चर नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, ये भी चर नहीं होगा। यहाँ पे 2 और 3 है, तो ये तो चर होगा ही नहीं। वाई और जेड एबीसीडी वाली संख्याओं को चर कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक चीज और, आज मैंने 8 क्वेश्चन आप लोग को पोल सेक्शन में कराया है ना, अगले क्लास में बताऊंगा कि वो कौन से 3 बच्चे हैं जिनका सबसे ज्यादा उत्तर सही हुआ है। उन बच्चों का भी नाम बताया जाएगा कि वो कौन से बच्चे हैं जिनका सबसे कम आंसर सही हुआ है, और उन बच्चों का भी नाम बताया जाएगा जिन्होंने क्लास में उपस्थित थे लेकिन पोल में आंसर नहीं किए। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करना है पोल में आंसर करने का। आपका होमवर्क जो है आपके ग्रुप में आएगा, ग्रुप में एक लिंक आएगा, उसमें आपको उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपसे आपका ये सारे नंबर मांगा जाएगा। आप अपना ये सारे नंबर जैसे डालेंगे, डाल के बटन दबाएंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको इसी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसी क्लास से रिलेटेड क्या रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा, और आपको उसका उत्तर देना रहेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना होमवर्क कर सकते हैं। तो आपके ग्रुप में कल जो है होमवर्क आ जाएगा, जो भी आप ग्रुप में होंगे, ठीक है, उस ग्रुप में होमवर्क आएगा। ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों को होमवर्क करना है, ठीक है। आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अगले क्लास में इससे आगे पूछेंगे।